बम बम भोले। महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 की महाशिवरात्रि पर आज हम बात करेंगे हमारे भोलेनाथ की। भोलेनाथ जो कि पूरे विश्व में विष को ग्रहण करने वाले, इस विश्व के विष को ग्रहण करने वाले भोलेनाथ की बात करने वाली हूँ आपसे कि कैसे हमें महारात्रि इस तरह की जो आई है हमारे जीवन में हर साल आती है, हमें उसको मनाना चाहिए और राशि अनुसार इसमें क्या आप ऐसा करें कि आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाए। शिव महादेव वह चीज है जो हम जानते हैं कि जब वो हमारे साथ है, उन्होंने अगर यदि हमारा हाथ थाम रखा है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें कहीं भी डिफीट होने नहीं देती। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। ऐसे महादेव जो कि पर्वत की पुत्री पार्वती में महाकाली जगाने की क्षमता रखते हैं, एक ऐसे देवादिदेव हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है और इसीलिए उनको महाकाली के महाकाल भी कहा जाता है। और ऐसे महाकाल को हम कैसे हमारे जीवन में प्रस्तुत करके अपने लिए लेकर आए, आह्वान करके बुलाए और उन्हें प्रसन्न उचित मुद्रा में प्राप्त करें उनका ऐसा आशीर्वाद जो चिरकाल तक हमारे साथ हो, इसके लिए मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ। राशि अनुसार चर्चा करूंगी कि आपको कैसे अभिषेक करना चाहिए और इस पर्व के ऊपर जो कि महाकाली का भी पर्व कहता है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के तौर पर उसको इस तरह से भी लिया जाता है कि आज के दिन महापार्वती और भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था। तो साथ साथ काली, महाकाली और महाकाल इन दोनों को हम मनाएंगे और महाकाली हम पर प्रसन्न होगी तो हमारे लिए क्या कृपा की प्राप्ति होने वाली है और वर्ष भर जीवन पर्यंत उनकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसा क्या उपाय करें जो हम महाशिवरात्रि में। देखिए, फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि उन 4 रात्रियों में से इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस दिन हम सारी यदि सात्विक या आध्यात्मिक तांत्रिक जो भी हम हमारे पाठ पूजा तंत्र विद्या करते हैं या तंत्र मंत्र जाप करते हैं या साधारण सात्विक पूजा भी करते हैं, वह बहुत कम समय में सात्विक तौर पे सिद्ध हो जाती है, आध्यात्मिक तौर पे सिद्ध हो जाती है, तांत्रिक तौर पे सिद्ध हो जाती है। तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि भाई मुहूर्त है, पर मेरा ऐसा मानना है जिस दिन भोलेनाथ का दिन है वो सारा दिन मुहूर्त से भरा है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है उस दिन का जिस दिन भोलेनाथ हम पर कृपा नहीं बरसाएंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जरूर कुछ ना कुछ उनके लिए करिए। यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ग्लास अपने घर से ले जाकर यहाँ मंदिर में जहाँ भी आसपास है वहां से उनके ऊपर जल जरूर अर्पण करें। बहुत प्रसन्न होने वाले, बहुत कम चीज, क्योंकि आपने देखा है कि वो ना तो कोई गहने देखते हैं ना खुद स्वयं पहनते हैं, बागाम्बर हैं वो, और उनको किसी भी ऐसी किसी बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं। बड़े ही सरल जीवन को जीने वाले और कठिन परिश्रम की तरफ देखने वाले ऐसे भोलेनाथ हैं जिनके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप यदि श्रद्धा से, भक्ति से एक गिलास जल या एक लोटा जल भी इनको चढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बहुत मान्य हो जाएगा जीवन भर के लिए। फिर भी चूंकि हमारे भगवान है, हमारे देवादिदेव है और हमें उनकी आराधना अच्छे से करना चाहिए यदि हम कर सकते हैं तो आइए बात करेंगे। सबसे पहले तो पूर्व की तरफ मुंह करके आप ये जो भी उनका पूजन करें और श्वेत वस्त्र यदि धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गणेश जी का ध्यान करें, पहले पूजा अर्चना करने के पहले मार्जन करें, संकल्प लें, प्रार्थना करें, आसन की पूजा करें और फिर उनका अभिषेक चालू करें जो भी आप करते हैं। यदि आप श्रृंगी से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप चांदी के किसी बर्तन से अभिषेक करते हैं वो और भी अच्छी बात है, और श्रृंगी तो अगर चांदी की हो तो और भी बड़ी बड़ी बात है। यदि आप तांबे के बर्तन से थोड़ा सा उनको जहां तक हो सके अवॉइड है, लेकिन नहीं फिर भी यदि है तो आप उससे भी जल डाल सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। पीतल भी बहुत उपयुक्त धातु रहेगी उनके अभिषेक के लिए। और इसमें सबसे सरल और जो मंत्र पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ओम नमः शिवाय। आप सिर्फ इससे उनको याद करेंगे, उनको भक्ति प्रार्थना करेंगे, इतना अचंभित करने वाले इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप खुद भी नहीं सोच सकते। यदि आप नियमित रूप से भी ओम नमः शिवाय या सिर्फ नमः शिवाय का जाप भी करते हैं तो आप नहीं जानते आप किस शक्ति का आह्वान करते हैं और वो कहाँ आपके लिए आके खड़ी होती है। तो आप ऐसे भोलेनाथ का इस दिन, इस पर्व के दिन इस तरह से भी यदि आप अभिषेक करते हैं, सिंपल दूध से जल डालकर, दूध में जो भी आप डाल के करते हैं तो उससे आपको फायदा है। किंतु फिर भी राशियों का अपना एक महत्व होता है जातक के जीवन में। तो आज हम राशियों के अनुसार भी किस तरह के अभिषेक करना चाहिए उस पर मैं बात करूंगी आपको, और वो कहाँ कैसे फल देंगे उस पर बात करूंगी। और उसके सबसे पहले शुरू करने के पहले ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए। महाशिवरात्रि की ईश्वर करे ये शिवरात्रि आपके जीवन में एकदम समय परिवर्तित पॉजिटिव वे में करने वाली हो।
देखिए, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो पुराण है, हमारा हिंदू धर्म है, इसमें 4 रात्रियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रमुख मानी गई है और उनकी विशेषता रहती है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और शिवरात्रि। जी हाँ, इस दिन भगवान जो होते हैं, उसमें हमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि कम जाप में, कम नंबर्स में, कम यदि संख्या में हम कुछ भी करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र हमें जीवन पर्यंत काम आता है। यदि भगवत भीष्म और आध्यात्मिक कर्मों, तांत्रिक संस्थान के लिए भी यदि सर्वश्रेष्ठ किसी चीज को माना गया है तो इन्हीं चारों रात्रि में से किसी एक रात्रि को आप चुन सकते हैं। पर किंतु उसमें भी महाशिवरात्रि एक अपना एक प्रमुख स्थान रखती है। तो आप मुहूर्त को ना देखते हुए, यदि आपको विशेष रूप से यदि आप सारे दिन भी थक गए हैं तो थोड़ा सा शाम के वक्त आराम करके आप रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक करिए। ये बहुत अच्छा समय रहेगा जिस समय आप भगवान शिव की आराधना जो भी जिस तरह से करेंगे उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें आपकी राशि के अनुसार। यदि 5 प्रहर का आप अभिषेक कराते हैं तो वो एक अलग बात है, उसके लिए मुहूर्त की बहुत ज्यादा अति आवश्यकता रहती है, क्योंकि 5 प्रहर का जो यज्ञ होते हैं, जो पूजा होती है और अभिषेक होते हैं, वो एक विशेष मुहूर्त में किए जाने वाली चीजें होती है। और वैसे देखा जाए तो मैंने जैसे आपको कहा है कि पूरा दिन ही रात्रि के साथ साथ पूरा दिन ही ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। और रात्रि में 10 बज के से लेकर 1 बजे तक का एक इतना वेग टाइम है। आप कोई भी समय चुन लें इसको, इसमें से 1 घंटा कोई भी ले लें और अपना एक पूजन जरूर करें भोलेनाथ का। बहुत अच्छे आपको इसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे आपके जीवन में आने वाले हैं। रात्रि में जो श्रेष्ठ समय रहेगा, यदि शत्रुओं के लिए आप कुछ कराना चाहते हैं, आप शत्रु बाधा से बहुत परेशान है, तो यहाँ भोलेनाथ आपकी जबरदस्त रूप से आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपके लिए ब्रह्मास्त्र बगलामुखी स्तोत्र आप कर सकते हैं। ये बहुत काम देगा। ये आप YouTube पे या फिर किसी भी जगह आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बगलामुखी स्तोत्र। और पाशुपति स्तोत्र भी आप कर सकते हैं इस समय यदि आपको शत्रु बाधा तकलीफ दे रही है। दुर्गा सप्तशती का एक जो सर्व बाधा जो मंत्र है, उसकी भी आप 1 माला भी जपते हैं, 11 माला जपते हैं, 121 माला जपते हैं, 51 माला जपते हैं। यदि आप शत्रु से बहुत पीड़ित है तो ये समय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ईश्वर आपके जबरदस्त रूप से, भोलेनाथ आपकी सेवा में इस तरह से खड़ेंगे जैसे कि भैरवनाथ माँ भगवती की रक्षा के लिए। यदि आप अपने लिए कोई लघु रुद्र अभिषेक कराना चाह रहे हैं, यह यज्ञ होगा, यह एक तरह का रात्रि का। और यदि दिवस में कराना चाह रहे हैं तो दिवस में भी करा सकते हैं। बड़ा यज्ञ है, बड़े विद्वानों के द्वारा, ज्यादा महान पंडितों की संख्या भी इसमें ज्यादा लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है इस दिन कराने पर। और यदि यह भी नहीं करा सकते तो लघु रुद्र अभिषेक भी आप करा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि यह भी नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण को बुलाकर रुद्र अष्टभ्य का पाठ भी करा सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। या रुद्राष्टकम अध्याय से अभिषेक करवा सकते हैं एक विद्वान के द्वारा भी। और यदि आपको इसमें भी कोई समस्या है तो अर्जुन कृत शिव अभिषेक होता है, ओम नमो भवाय, ओम रुद्राय वरदाय, इस तरह का उसका है प्रोनाउंसिएशन, आप उसको चेक कर सकते हैं, डालेंगे अर्जुन कृत शिव अभिषेक, तो वह भी आपको काफी अच्छा होगा। अभिषेक कर रहे हैं इससे भी तो आपको काफी कुछ होगा। यदि कोई विशेष रूप से आप ज्यादा नहीं करना चाहते, शिव जी को षोडश उपचार विधि से पूजा करके सिंपल रुद्राक्ष की माला उनको अर्पित कर सकते हैं, तिलक करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें सुंदर बनाएं, उनके ऊपर धतूरा चढ़ा सकते हैं, उनको भोग लगाएं खीर का, उनको मीठा पसंद है, उनको भांग पसंद है, आप वो चढ़ाएं, भले ही उसका सेवन ना करें, बाद में ठंडा कर दें। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें शिव जी को चढ़ती है, सब चीजें आपके लिए बाजार में रहेगी, आप लाके उनकी इस तरह से पूजा करेंगे, काफी प्रसन्नता प्राप्त होगी उनको। यदि आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो आप दरिद्र धन शिव स्तोत्र पढ़ें, दरिद्र धन शिव स्तोत्र रात्रि के समय, इससे आपको बेहद लाभ होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, ये ऐसे काम करेगा कि आपको 2 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। यह आप 1 पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, 21 पाठ कर सकते हैं, 51, 101, 121, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जितनी आपकी तकलीफ बड़ी, जितना आप करना चाहें, ये बहुत कार्य करेगा, दरिद्रता से दूरी बना देगा। सर्वस्व प्राप्ति की यदि आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कहूंगी, ओम नमः शिवाय। रात्रि में आप जो भी करना चाहें, इसके जितने मंत्र पढ़ना चाहें, जितनी बार पढ़ना चाहें आप पढ़िए। जब आप इन सब चीजों को करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा और आप जानते नहीं है कि आप किस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, यदि आप बिल्कुल ही कहीं ऐसी परिस्थिति में जब आप इस पर भोलेनाथ पर कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, ना आपके पास जल है, ना आपके पास कंकु हल्दी है, ना आपके पास में, क्योंकि इस दिन शिव जी को कंकु हल्दी भी लगती है भोलेनाथ को, तो इस दिन याद रखिएगा महाशिवरात्रि के दिन कंकु और हल्दी का
चढ़ावा चढ़ता है भोलेनाथ को, तो आप वो भी नहीं है, या कोई भी आपके पास पूजन विधि की सामग्री बिल्कुल ही नहीं है, उस स्थिति में आप मानसिक पूजा कर सकते हैं उनकी, और उससे मानस पूजा द्वारा आप सभी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सभी चीजों के बताया, आप पाठ तो कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा सकते हैं और उसको मोबाइल पे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उस स्थिति में यदि आपके पास कुछ भी पूजा करने के लिए, वह पूजा भी उतनी ही लगेगी जितनी आपने नॉर्मल सब चीजें चढ़ाकर या विधिवत की है। तो भाव समर्पण की भक्ति का समय रहता है ये, और भाव समर्पण भक्ति जो होती है वो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। यदि आपका भाव बहुत ज्यादा अच्छा है, पवित्र है और बुरी बातों से दूर है, तो ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं। ये सब चीजें उनको पसंद है, नो डाउट कि इसमें उनकी प्रसन्नता को चार चांद लगते हैं। नेचुरली आपको आपकी कोई फेवरेट चीज देता है तो आप भी खुश होते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे मीठा बोलता है तो आप उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं, आप भावना की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये वही चीज है, लेकिन ये उसी परिस्थिति में काम आएगा जब आप वाकई में किसी भी स्थिति में पूजा करने की विधि और पूजा करने की कोई भी वस्तु आपके पास में नहीं। अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको इजीएस्ट वे लगा इसलिए आपने इसको कर लिया और आपने इसके फल की प्राप्ति की कामना करी। तो ऐसा ना करें और अच्छे से पूजा करें भोलेनाथ की, महापार्वती की। उनको वेणी चढ़ाएं, वो उनके विवाह का दिन भी है, उनको कुमकुम हल्दी चढ़ाएं, षोडशोपचार कर सकते हैं, उससे मानस पूजा कर सकते हैं। मन से चढ़ाकर कि मैंने आपको मन से ये चढ़ाया, मानस पूजा का मतलब सब कुछ मन से चढ़ाने की, उनको एक एक चीज अर्पण करना, तो ये भी आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि राशियों के अनुसार आप जो दिवस में या फिर रात्रि में भी जो अभिषेक करना चाह रहे हैं उसमें आपको क्या ऐसा विशेष अभिषेक करना चाहिए जिससे आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो। मेष और वृश्चिक राशि दोनों मंगल को रिप्रेजेंट करती है। उन राशियों के लिए अनार के रस का अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप अनार के जूस से उनका अभिषेक करते हैं, बाकी का अभिषेक भी करिए, लेकिन अनार के जूस से जरूर करिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। यदि आगे बढ़ूंगी, वृषभ और तुला जो कि शुक्र प्रधान राशियां हैं, इनका मौसम्बी के रस से अभिषेक करना काफी लाभदायक रहेगा। जो भी जातक इन राशियों के मौसम्बी के रस से भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। यदि मिथुन राशि के हैं और कन्या राशि के हैं, तो ये बुध प्रधान राशियां हैं, बुध देव की राशियां हैं। ये गन्ने के रस से आप उनका अभिषेक करें, इससे आपको बहुत अच्छी शांति प्राप्त होगी, मानसिक कलेश आपके दूर होंगे। शनि की कन्या राशि के ऊपर जो दैया के समान ही पंचमस्त शनि जो प्रभाव दे रहा है, उससे उनमें बहुत लाभ होगा। अब यदि आप परेशान हैं तो जरूर करें। धनु और मीन राशि के लोगों को संतरे के जूस से करना चाहिए, संतरे का रस बहुत कार्य करेगा, आप अभिषेक करें। और कुंभ और मकर राशि के लिए काले अंगूर का जो जूस है, आप उससे अगर अभिषेक करते हैं तो आपको भोलेनाथ बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। और वो बम बम भोले हैं, उनके साथ में भोलेपन से ही आप उनकी पूजा करिए। यदि लक्ष्मी की कामना करते हैं तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हुए उनके अभिषेक करें। जो भी आपकी राशि अनुसार, जो भी मैंने आपको द्रव्य बताया है उसके अनुसार आप करेंगे तो भोलेनाथ से लक्ष्मी का रिक्वेस्ट करने वाली बात हो गई। तो जब भोलेनाथ, तो उनकी बहुत बड़ी कथा जुड़ी हुई लक्ष्मी जी की विष्णु जी को लेकर, तो वो मैं आपसे कभी और डिस्कस करूंगी। लेकिन भोलेनाथ जी के सामने यदि लक्ष्मी की कामना करते हैं और श्री सूक्त के पाठ पढ़ते हैं तो उससे भी वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी लक्ष्मी से संबंधित समस्याओं को काफी दूर करते हैं। तो यह है महाशिवरात्रि, महादिदेव देवादिदेव महादेव का दिन की बात, और उनके साथ महाकाली की पूजा, माँ पार्वती की पूजा, सती माँ की पूजा। ये आप भी जानते हैं कि वो हमारे जीवन के क्या हैं, आदि शक्ति हैं दोनों, मतलब शिव और शक्ति का संगम है और उसी पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। बड़ी बात नहीं, ये सच है। तो इस पर हम जरूर इस बार आनंद पूर्वक इन सब चीजों के साथ में भगवान की भक्ति का आनंद लेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। बम बम भोले, खूब जम के आप जयकारा करिए उस दिन, माँ काली का भी और भोलेनाथ का भी, और अवश्य आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। धन्यवाद।